नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा। दोस्तों, जब भी हम कोई भी पौधे की कटिंग लगाते हैं और वो कटिंग सक्सेसफुली लग जाते हैं तो खुशी हमें दुगनी मिलती है। चाहे जितना भी आप खरीद कर पौधे लगा लो, लेकिन कटिंग से जो खुशी मिलती है वो खुशी अलग ही होते हैं। वैसे तो दोस्तों कटिंग आप पूरे साल ही लगा सकते हो, लेकिन इसके साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन से महीने में किन पौधे की कटिंग आपको लगानी चाहिए ताकि कटिंग सक्सेसफुली लग जाए। जैसे कि अभी जनवरी का महीना चल रहे हैं, तो इस समय पर किन किन पौधे की कटिंग आप लगा सकते हो वो आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही साथ कुछ कटिंग भी लगाऊंगी, वो भी आपको दिखाऊंगी। और किस मीडिया पर, मतलब कि कौन सी मिट्टी पर आप कटिंग लगाओ ताकि आपकी कटिंग सक्सेसफुली लग जाए, वो भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और दोस्तों अभी कटिंग लगाने का कुछ फ़ायदा भी है, क्योंकि कुछ विंटर वाले ऐसे पौधे होते हैं जिनकी कटिंग अगर आप इस टाइम पर लगा देते हो तो वो कटिंग पूरे साल भर चल जाएंगी। और जैसे ही नेक्स्ट ईयर आएंगी उन कटिंग से ही आप नए पौधे फिर से तैयार कर पाओगे। तो इस वीडियो पर मैं आपको बताती जाऊंगी कि किन किन पौधे की कटिंग को आप पूरे साल रख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक एक पौधे आपको दिखाती जाऊंगी कि किन किन पौधे की कटिंग इस टाइम पर आप लगा सकते हो। तो दोस्तों पहले जिन पौधों की आप कटिंग लगा सकते हो वो है सकुलेंट की। सकुलेंट की कोई भी वैरायटी हो, इस समय पर आप कटिंग लगा सकते हो या फिर पत्तों से भी नए पौधे तैयार कर सकते हो। देखिए मैंने कटिंग लगाया था, करीब 15 से 20 दिन हो गए हैं और देखिए कटिंग पर बहुत अच्छी तरीके से रूट्स बन चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी मैंने कटिंग लगाए हुए थे तो इस पर भी रूट्स आ चुके हैं। तो कोई भी वैरायटी हो सकुलेंट की, इस समय पर आप कटिंग लगा सकते हो। तो बस इस तरीके से देखिए मैंने कटिंग कर दिए हैं और नीचे वाले जितने पत्ते हैं उनको मैं हटा रही हूँ। और हटाने के बाद यहाँ पर देखिए सैंड के अंदर मैं लगा रही हूँ। कटिंग ज़्यादातर कोशिश करती हूँ सैंड पर लगाने की, क्योंकि सैंड पर कटिंग बहुत ईजीली लग जाते हैं। और ये देखिए सकुलेंट के जितने भी पत्ते हैं उनको भी मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। पत्तों से भी नए नए पौधे बहुत जल्दी से बन जाएगी इस समय पर। तो ये काम आप कर सकते हो जनवरी ख़त्म होने से पहले ही। सकुलेंट की अगर आप कटिंग लगाना चाहते हो, कटिंग करना चाहते हो, एक अच्छी शेप देना चाहते हो, तो वो काम इस समय पर आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद इस समय पर आप लगा सकते हो इम्पेशंस की कटिंग। बहुत सारी वैरायटियों में आते हैं इम्पेशंस के पौधे और बहुत सारे फूल एक ही साथ खिलते हैं और इनकी कटिंग भी बहुत इजीली लग जाते हैं। छोटे छोटे 3 कटिंग मैं यहाँ पर ले रही हूँ। ये देखिए इन तीनों को आज मैं लगा दूंगी और बहुत इजीली इनके कटिंग लग जाते हैं। उसके बाद है दोस्तों नेस्टेशियम। नेस्टेशियम की कटिंग भी आप लगा सकते हो, बहुत इजीली लग जाते हैं। नीचे से आपको ब्रांचेस ले लेने हैं और लगा देने हैं, बहुत इजीली इनके कटिंग भी लग जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो गुलाब के पौधे होते हैं, ये देसी वैरायटी के गुलाब है, इनकी कटिंग बहुत इजीली इस समय पर लग जाएंगे। आपको कहीं पर भी मिले तो इनकी कटिंग आप ला सकते हो और लगा सकते हो बहुत इजीली। कुछ ही दिनों में इनकी कटिंग लग जाएगी। और उसके बाद जो वर्बिना के पौधे होते हैं इनकी भी कटिंग लग जाती है, इनकी भी कटिंग आप लगा सकते हो। छोटे से छोटी कटिंग देखिए, जब मैंने पिंचिंग करी थी तो पिंचिंग की ही कटिंग को मैंने इसी तरीके से देखिए डहलिया के पौधे के अंदर कटिंग को ऐसे ही मैंने सैंड पर लगा दिया था और कितनी अच्छी तरीके से रूट्स आ चुके हैं, नए पौधे बन चुके हैं। तो वर्बिना के पौधे की कटिंग भी इस समय पर आप लगा सकते हो। और अगर आप इस टाइम पर कटिंग लगा देते हो वर्बिना की तो मार्च अप्रैल तक आराम से आपको फ्लावरिंग दिखने को मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो मारीगोल्ड होते हैं, जो गेंदे के पौधे होते हैं, उनकी भी कटिंग लग जाते हैं। लेकिन जो देसी वैरायटी के हैं उनकी ही कटिंग आप ट्राई करिएगा। मेरे यहाँ पर जितने पौधे आप देख रहे हो ये हाइब्रिड है, तो इनकी कटिंग मैं नहीं लगाऊंगी। इनकी जो सूखे हुए फूल होते हैं उनसे मैं नए पौधे बना लूँगी। और देखिए दोस्तों ये है पेंजी, बेहद खूबसूरत फूल है। देखिए कितने सारे फूल एक साथ खिले हुए हैं। तो पेंजी की भी कटिंग लगा सकते हो, इसकी भी कटिंग लग जाते हैं। नीचे से अच्छी तरह से देखने के बाद आपको कटिंग ले लेने हैं और कटिंग को लगा देने हैं। और दोस्तों जब भी आप कटिंग लगाओ हमेशा कोशिश करें शेडी एरिया पर रखने की। अगर धूप पड़ती है कटिंग के अंदर तो कटिंग सूख जाती है, तो शेड में रखना है। जब रूट्स आ जाए उसके बाद ही आप धूप पर रख सकते हो। तो पेंजी की कटिंग भी आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप लगा सकते हो डायंथस की कटिंग। और डायंथस की कटिंग दोस्तों लगाने का बहुत फ़ायदा है, आप ज़रूर लगाइएगा।
क्योंकि ये ऐसा पौधा है जो पूरे साल आपके पास रह जाती है। मैं देखिए इस बार सिर्फ एक ही डायंथस के पौधे को ख़रीदे हैं और बाकी जितने भी पौधे आप देख रहे हो, ये वाइट वाले और पिछले जो मैंने 2-3 कलर दिखाए थे वो सारे पिछले साल के हैं। इनकी कटिंग अगर आप अभी लगा देते हो और सिर्फ बारिश से और ज़्यादा धूप से अगर आप बचा लेते हो, पूरे साल ये चल जाते हैं और नेक्स्ट ईयर आप इन्हीं के कटिंग से नए पौधे भी तैयार कर सकते हो और कटिंग बहुत इजीली लग जाते हैं। देखिए छोटी छोटी कटिंग अगर इस तरह की आप लेते हो और लगा देते हो, बहुत आराम से लग जाएगी और इनकी कटिंग आप ज़रूर लगाइएगा दोस्तों, पूरे साल आराम से चल जाते हैं। और देखिए डायंथस की जैसे ही ये फ्लावर है, ये है कार्नेशन। कार्नेशन भी सेम तरीके से आप पूरे साल रख सकते हो। कटिंग लगाना, डायंथस की कटिंग जिस तरीके से लगाए जाते हैं, कार्नेशन की कटिंग भी उसी तरीके से लगाए जाते हैं और ये भी पूरे साल चल जाते हैं। नेक्स्ट ईयर आपको पौधे खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, इसी से आप नए नए पौधे बना सकते हो। जैसे कि इस बार देखिए जितने भी मेरी कार्नेशन के पौधे हैं ये पूरे पिछले साल के हैं। इस बार मैंने एक भी पौधे खरीदे नहीं हैं, बस छोटी छोटी कटिंग लेने हैं और लगा देने हैं। उसके बाद दोस्तों ये है कलांचो। कलांचो पूरे साल चलने वाले पौधे हैं। इनकी भी कटिंग इस टाइम पर आप लगा लो और ये पूरे साल आराम से चल जाते हैं। बस बारिश से और धूप से आपको बचा लेने हैं और देखिए इनकी कटिंग बहुत इजीली लग जाते हैं। ये देखिए ये भी एक कलांचो के पौधे हैं और इसकी जो जब मैंने पिंचिंग करी थी तो बस ऐसे ही पॉट के अंदर ऐसे ही बस दबा दिया था मिट्टी के अंदर, तो देखिए इसकी कटिंग कितने आराम से लग गए हैं। अब इस पर फ्लावरिंग भी होने वाले हैं, तो कलांचो की कटिंग को भी इस समय पर आप लगा सकते हो और ये भी पूरे साल आपके पास रह जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमारी जो पिटूनिया है, पिटूनिया की भी कटिंग आप लगा सकते हो, इनकी भी कटिंग इजीली लग जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये है टोरेनिया। टोरेनिया की भी कटिंग आप लगा सकते हो। अभी मेरे जो पौधे हैं बहुत छोटे छोटे हैं तो अभी मैं कटिंग नहीं लगा रही हूँ। और टोरेनिया की जब सीड्स बनते हैं, फूलों के बाद जब सीड्स बनते हैं उससे भी नए नए पौधे बन जाते हैं और इनकी कटिंग भी आप लगा सकते हो। इस तरीके की अगर कटिंग लेते हो, लगा देते हो तो वो भी इस टाइम पर लग जाएगी। और कटिंग लगाना बहुत ही सिंपल है। देखिए इस तरीके से मैंने सैंड ले लिए हैं, जो रिवर सैंड होते हैं उसको ही मैंने ले लिए हैं और लेने के बाद बस थोड़ी थोड़ी सी पानी में दे रही हूँ और बस कटिंग को लेने हैं। कटिंग की जो नीचे वाले पत्ते हैं उनको हटा देने हैं और हटाने के बाद बस मिट्टी के अंदर इस तरीके से डाल देने हैं और बस कटिंग आपकी लग जाएगी। तो देखिए बहुत ही सिंपल है लगाना, बस इसी तरीके से मिट्टी के अंदर डाल देने हैं और बस आपकी कटिंग लग गई है। और कटिंग लगाने के बाद दोस्तों बिल्कुल भी धूप में नहीं रखने हैं, कोशिश करें शेडी वाली एरिया पर रखने की। 20 से 25 दिनों में ही अच्छी तरीके से रूट्स इसकी बन जाएंगे, उसके बाद आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही शेयर करना था। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं और एक वीडियो पर और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।